अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। आज जो भी पढ़ाई और हुआ कल सुनेंगे। ये इसलिए सुनेंगे हम क्योंकि ये जब आप क्लास 10 में जाइएगा तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन में यही आपका पहले पढ़ाई होगा, ठीक है। इसलिए अगर हम 9th में आपको कुछ इसमें हेल्प मिल जाता है तो आपको 10th क्लास में जाएंगे तो आपको हल्का पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी इसको आप ज़्यादा नहीं, इसका आधा याद कर लीजिएगा तो क्लास 10 में आपको आधा याद करना पड़ेगा। लिखिए ना परिभाषा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि बुआरे जब दो पदार्थ, ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलता है, ठीक है, यानी संयोग करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? वही कहता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए क्या कहना है? दो पदार्थ जब आपस में संयोग कर नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा बुआरे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर, लिखिएगा, मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। मान लीजिए हम लिखते हैं C+O2, बुआ सी मतलब क्या होता है? कार्बन। क्या होगा? कार्बन। और वो मतलब ऑक्सीजन। वो मतलब ऑक्सीजन। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दो पदार्थ है ना, लेकिन ये जब दोनों आपस में संयोग करेगा, जब आपस में मिलेगा तो एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, ठीक। तो नए गुण, देखिए मान लीजिए कि अगर हम चावल और दाल को एक अलग अलग रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सर ये चावल और दाल है। आप उसको मिक्स करके वो बना देंगे चावल और दाल की, कथी को लिए सर जी तक खिचड़ी हो गया, कहिएगा ना। तो वही बात है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को जब संयोग करते हैं तो हम लोग बनता है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में CO2। क्या बनेगा? CO2, लिख लो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए
यहाँ पर मिला था, दुए को नहीं मिला था। यहाँ क्या बन गया बताइए? कार्बन यहाँ मिला था, ऑक्सीजन में बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होगा। वही मेरा कौन अपक्रिया होगा? रासायनिक अपक्रिया होगा। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण में क्या होता है बुआड़े? जब यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई अक्षर सी हो गया, कार्बन हो गया, O2 हो गया, ये जो आप लिखते हैं ना, ये जो आप संकेत लिखते हैं, किसी तत्व का संकेत लिखते हैं, वही संकेत हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? यानी प्रतीत हो। जब किसी तत्व का संकेत लिखे और प्रतीत लिखता हुआ प्रतीत हो तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका परिभाषा लिखिएगा, डालिए परिभाषा। बोलिए। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर हो गया पदार्थों का प्रतीक रूप, पदार्थों का प्रतीक रूप, पदार्थों का प्रतीक रूप में प्रदर्शित करना, में प्रदर्शित करना करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया? अब तुरंत बताएं आपको, अरे कुछ लिख लो जैसे में C प्लस O2 बराबर CO2, क्या होगा? अब लिख लीजिए कि रासायनिक समीकरण का दो भाग होता है। रासायनिक समीकरण का दो भाग होता है। रासायनिक समीकरण दो भाग, चाहे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होते हैं। इसको मिटा दे बोला। समीकरण का दो भाग होते हैं। एक में लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, एक में लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा में लिखिएगा असंतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा लिखिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण।
होता है उत्पाद, प्रतिफल जो प्रोडक्ट बन के तैयार होकर इधर की साइड में होता है ना, अभिक्रिया होता है, अभिकारक होता है। जब क्रिया बाहर उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो रासायनिक अभिक्रिया जो हमें प्राप्त होता है, जो उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद नए पदार्थ जो बनता है उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। इस लेसन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। यानी तीसरा लेसन केमिस्ट्री का जो है इसी पर समाप्त होता है। और चौथा लेसन हम लोग कल देखेंगे, चौथा लेसन देखेंगे, ठीक है। और अभी तो मजा आने बाकी है, कभी मेन विषय पढ़ाई क्या तो बचले। कल हम लोग का चलेगा चौथा चैप्टर केमिस्ट्री क्लास का, ठीक है।